किसी को निमोनिया हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको निमोनिया हो रहा है, क्योंकि उसका जो है ये चक्र पकड़ेगा बहुत जोरों में और उसमें से गर्मी आएगी। अब ये चक्र हमारे उंगली पर कहाँ दिखाई देता है? ये राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में भी हार्ट और बीचों बीच भी हार्ट। इस तरह से 3 हार्ट की स्थितियां हैं। अब जो बीच का हार्ट, यहां जगदम्बा का स्थान है, इसको हम दुर्गा, ललिता आदि कहते हैं, जिन्होंने अनेक बार इस संसार में अवतरण किया। और ये जो भवसागर में जो भक्त लोग परमात्मा को खोजते हैं, उनके लिए वो अवतार लेती हैं और सबकी रक्षा करती हैं। तो इनका इसेंस जो है, इनका जो तत्व है, वो है रक्षा। अब किसी औरत में समझ लीजिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। देखिए कितनी बारीक चीज। किसी औरत में अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, उसका आदमी अच्छा ना हो, इधर उधर भागता हो, जिसकी तरफ से परेशान हो, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा क्योंकि उसकी रक्षा का जो है वो स्थान रिक्त है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। बहुत से आदमी लोग सोचते हैं कि औरतों को दबा दें और उनको डांटें कि तुम बड़ी शक्की हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। अगर औरत को शक हो तो उस चीज पे नहीं उतरना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उसको आप अगर जबरदस्ती कोई चीज करेंगे तो उसका बीच का हृदय चक्र पकड़ेगा और उसको ऐसी तकलीफ होगी। ऐसे औरतों को दूध नहीं होता है बच्चों के लिए, सूख जाती है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आदमी में भी बहुत बार होती है। जैसे कि नौकरी का मामला है, कुछ हो गया, तब भी आप जानते हैं कि यहाँ धक 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 होता है। जैसे मनुष्य पैदा होता है, उसका ये जो यहाँ पर स्टर्नम करके जो बोन है, जो हड्डी है, उस हड्डी में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। साइंस में एंटीबॉडीज वही जगदम्बा के सिपाही हैं जो तैयार होते हैं, और वो सारे बॉडी में बिखर के रह जाते हैं। और जिस वक्त भी कोई सा भी अटैक आता है इंसान पर, तो वो एंटीबॉडी उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर जगदम्बा का तत्व बिल्कुल ही गया बीता हो तो ये एंटीबॉडीज भी मुरझा के रह जाती हैं, क्योंकि उनका जो संचालन है वो दुर्गा तत्व से होता है। आपको मालूम होगा जैसे भय हो जाए तो आदमी का दिल धड़कने लगता, धक धक धक। अब इस मामले में ये कहना चाहिए कि ये माँ का स्थान है। हमारे देश में लोग माँ को बहुत ऊंचा मानते हैं। अपनी माँ को तो मानते हैं पर अपने बच्चों की माँ को नहीं मानते, क्योंकि ये हमारे बच्चों की माँ है। इसलिए ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम अपने बच्चों को, माँ को वो स्थान न दें जैसा कि हमारे माँ का स्थान था, उनकी माँ ने भी सफर किया और उनके बच्चों की माँ भी सफर कर, तब ये चक्र डेवलप होता है और इससे बहुत सीरियस बातें हो जाती हैं। जैसे कि हिस्टेरिया की बीमारी, ये सारे लेफ्ट साइड के आक्रमण हैं। लेफ्ट साइड से जो कुछ सबकॉन्शियस से आक्रमण आते हैं, औरतों का डरना, चिल्लाना, चीखना, घबराना, नर्वसनेस, इंसोम्निया और संरक्षित रहना, परेशान होना, किसी भी चीज से हर समय भय खौफ खाना, कोई चीज करने में आगे ना आना, हर एक एग्रेशन के सामने सर झुकाना, ये सब चीजें घटित हो जाती है। बहुत से आदमियों में भी ये बात होती है। जब ये चक्र उनका सुप्त हो जाता है तो वो बड़ी एग्रेशन अपने ऊपर ले लेते हैं बेचारे, और ये भी गलत चीज है। किसी का एग्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको बीच में खड़ा होना चाहिए। कोई अगर आपसे एग्रेशन करे तो आपको बीच में खड़ा होना चाहिए, ना तो किसी पे आप एग्रेशन करें, ना आप किसी से एग्रेशन लें। जब ये चक्र पूरी तरह से संतुलित हो जाता है तब आप अपनी शान में खड़े रहते हैं, क्योंकि जगदम्बा जो कि सारी जगत जननी है, सारे जग को संभालने वाली, वही आपकी माँ। फिर आपको किसके बाप का डर? लेकिन आप एग्रेशन नहीं करते, फिर आप भक्तों का रक्षण करते हैं और आप अच्छाई का अपने अच्छाई में शान उठाते हैं। आपको घबराहट नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं जरूरत से ज्यादा ईमानदार आदमी हूं, मेरे दफ्तर में सब लोग बड़े बेईमान हैं, मुझे खा जाए। लेकिन जब जगत जननी अंदर जागृत हो जाती है तो उसको शान लगती है। वो सोचता है कि ठीक है, ये तो बेकार लोग हैं, मैं तो कम से कम ठीक रास्ते पर हूं। वो अपने वर्च्यूज को एंजॉय करने लग जाता है। हम तो अपने वर्च्यूज के लिए रोते ही रहते हैं, उसको अपने वर्च्यूज में घबराहट नहीं होती। न ही वो एग्रेस करता है कि मैं इतना वर्च्यूअस हूं और तुम नहीं हो, ये भी नहीं करता। न तो वो एग्रेस करता है और न तो वो
किसी पर एग्रेशन करता है, न तो वो किसी का एग्रेशन लेता है, इस तरह का उसका बीच का स्थान बन जाता है। अब ये जो हृदय चक्र है बीच का, ये बहुत जरूरी है। इससे इसके खराब होने से भी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो जाते हैं कभी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझ लेना चाहिए। जैसे है लड़की है, उसकी शादी हो गई, उसका पति उसको अगर इनसिक्योरिटी डाल दे तो उसको समझाना चाहिए कि देखो ये पाप है, ऐसे नहीं कर सकते। लड़की पे जबरदस्ती नहीं कर, क्योंकि इस विशेषता ये औरतों का चक्र बहुत खराब है। अपने यहाँ की औरतें बहुत शांत है, मैं आपसे कहती हूँ, बहुत अच्छी है। अपने देश की इन औरतों की वजह से ही आज आपकी पेशानी ऐसी है। नहीं तो आप इंग्लैंड के आदमियों की देखिए तो उनकी उड़ते रहती हैं, आँख कहीं, नाक कहीं, कहीं मुंह। एक मिनट ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, आपकी जैसी पेशानी नहीं होती। इस उम्र में तो उनके सारे 5-6 यहाँ पे लाइनें आ जाएंगी और आंखें उनकी फड़केंगी, नाक उनकी फड़केगी, गाल उनके उड़ेंगे, क्योंकि उनकी माँ किसी के साथ भागी होती है, पत्नी तीसरे के साथ भागी होती है। यहाँ की औरतों में बड़ी अभी भी सज्जनता है कि अपना पति, अपने बच्चे, चाहे जैसा पति हो, लेकिन इसकी ज्यादती नहीं करी, क्योंकि ये भी अगर ज्यादती पर आ जाएगा तो इंग्लैंड यहाँ आ जाएगा। वहां औरतों ने आदमियों को घाटी बना के रखा है, बिल्कुल सुबह से शाम तक उनकी खरेड़ लेती रहती। ये हालत करके रखी है कि आदमियों को समझ में नहीं आता कि इन औरतों के साथ रह कैसे। अच्छा, ये एक का नहीं, सबका ही मैंने हाल देखा है। सुबह से शाम तक ये सफाई कर, ये बर्तन धो, वो कर, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, वो घर में नहीं आया कि उसको ढेर काम। हमारे यहाँ तो आदमी लोग को हाथ में झाड़ू भी लेना नहीं आता। जब बाहर जाते हैं तो रोते हैं कि हम खाना कैसे बनाएंगे, हमें तो ये भी नहीं आता, सब्जी कैसे, दाल कौन सी, हमें मालूम नहीं। औरतों ने बहुत बोझा अपने ऊपर इस देश में उठाया हो। इस देश की औरत जो है धरा है पृथ्वी जैसे महान, एक से एक अपने देश में महान औरतें हो गई। उनका नाम लीजिए, नूरजहां जैसी औरत, क्या औरत थी। चांद बीबी थी, पद्मिनी थी। वो लोग विश्वास नहीं करते कि अपने आप पद्मिनी जैसे कोई ऐसी विशेष औरत हुई होगी। वहां तो कोई औरत के पीछे में कोई आदमी लग जाए फौरन गायब। कोई वहां समझ नहीं सकता है कि कोई औरत अपनी इज्जत की भी परवाह करती, कोई समझ नहीं सकता। आजकल आपको आश्चर्य होगा, वहां तो सब औरतें इसी पे है कि कितने आदमी उनके पीछे भाग रहे। बड़ी बड़ी बुढ़िया लोग ऐसी बातें करती, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनकी अकल क्या सब गायब हो गई। और ये मैं आपको जनरल बात बता रही, 100 में अगर आपको एक औरत कायदे की मिल जाए तो आप कहें कि हाँ ठीक है। और आदमियों की तो हालत उन्होंने बिल्कुल ही कच्चा कर रखी है। जो हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तानी औरत को छोड़ के अंग्रेजी औरत से शादी करता है, उसकी हालत देखने लायक हो जाती है, रोता है अपनी किस्मत को। हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस महान आत्माओं का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मान रखिए। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है, वहीं देवता होते हैं। इन किसी भी देशों में औरतों की दशा नहीं है जैसी यहाँ है, मतलब अच्छी। यहाँ की जैसी कहीं औरतें हुई नहीं, और नहीं यहाँ के जैसी औरतों की जो उनका जो मान है घर में वो होता है। हर जगह औरत इतनी बेवकूफ बन गई है, उसको आजकल उन्होंने और भी लिखा है लिबर्टीज और क्या क्या निकाला हुआ है, लिबरेशन। इन औरतों के तो सींग निकल आए हैं, बिल्कुल जानवर हो गई, बिल्कुल गधी हो गई, इनको कोई अकल नहीं है। अपनी पति की सेवा करना, अपने बाल बच्चों को संभालना है महान कार्य। ये तो तब आपको पता होगा जब ये नहीं कोई करेगा। जब बच्चे आपके रास्ते पर घूमेंगे और ड्रग पिएंगे और 12-12 साल के बच्चे जाकर के अखबार बेचेंगे और चोरी होंगे और मारे जाएंगे। हमारी औरतों को किसी ने नहीं सिखाया, पढ़ी लिखी नहीं है तो भी अंदर से बहुत बड़े दिल वाली औरतें होती हैं। कोई कोई होती हैं बिगड़ी हुई, विशेषता वेस्टर्नाइज्ड हो गई तो फिर उनको तो कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी भी औरतें होती हैं बेवकूफ, उन लोगों से कुछ सीखने का नहीं, मैंने 100 बार आपसे कहा है। और औरतों को तो बिल्कुल उनसे कुछ सीखने का नहीं है। हम लोगों के पांव के धूल के बराबर भी एक औरत ने निभाने दी, इसमें जो समझापन और जो सुलझापन और जो चरित्र। आपको बहुत अपने पे गर्व करना चाहिए कि आप ऐसे माँ के बेटे हैं जो चरित्रवान थी, और ऐसे पत्नी के पति हैं जो चरित्रवान हैं। क्योंकि वो चरित्रवान है, उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।